झारखंड को जिस तरीके से 10 साल में लूटा, दो व्यक्ति गुजराती को लाकर झारखंड के इतिहास और संस्कृति को मिटाने की कोशिश की है। झारखंड के तहजीब पर हमला हुआ, झारखंड के निर्माण के विचारधारा पर हमला हुआ, झारखंड के क्रांतिकारी विचारधारा पर हमला हुआ। और इतना ही नहीं, झारखंड को गरीब बनाने में 10 सालों के अंदर इन्हें जो अंतिम प्रयास किए, हमारी गरीबी का मजाक, और लगातार चाहे जमशेदपुर हो, बोकारो हो, धनबाद हो या कोई हिस्सा, लगभग 30% फैक्ट्री, 40% बंद हो गए 10 साल के अंदर। एक सुई का निर्माण नहीं करने वाला व्यक्ति, हमारी रॉयल्टी, हमारी जीएसटी को रोकने वाला व्यक्ति, हमारी पूरी रॉयल्टी अदानी अंबानी और हमारी जिंदगी के साथ खिलवाड़ करने वाला दो गुजराती, नरेंद्र भाई मोदी और अमित शाह जी, और दो ठग और दो बेईमान अदानी और अंबानी, इस दोनों के द्वारा हम पर जो हमला किए गए, और हमारे भाई आदरणीय हेमंत सोरेन साहब, जो ना थके ना झुके, ना रुके, ना डरे, ना मरने से डरे, ना ईडी ना सीबीआई, उन्हें कोई नहीं डरा पाया। फिर उनकी पार्टी और उनकी सरकार को 3 बार गिराने का प्रयास, और अंत में झारखंड के निर्माण में जिस परिवार ने रक्त रंजित हुआ, जिस आदिवासी भाइयों और गरीब कमजोरों का रक्त रंजित हुआ, उस इतिहास के निर्माणकर्ता और एक ऐसा व्यक्ति जो आम आदमी की सोच हो, उसको जेल में बंद कर दिया गया, उसको मरवाने की साजिश रची गई। जब झारखंड का निर्माण हुआ तब मुख्यमंत्री थे बीजेपी, डबल इंजन की सरकार, 6 बार मुख्यमंत्री, 3 बार मुंडा साहब, मरांडी जी, और फिर एक बार सबसे बड़ा बेईमान जिसको सबसे ज्यादा आरोप है, जिस पर आज भी बीजेपी के पास अपना कोई जमा पूंजी नहीं है। ये कांग्रेस मुक्त की बात करते हैं, झारखंड पार्टी मुक्त की बात करते हैं, या कांग्रेस और झारखंड पार्टी युक्त हो गए। हमारे घर से हमारे नेता को भ्रष्टाचारी और सारे भ्रष्टाचारी अपराधी माफियाओं को इन्होंने अपने प्रचार में लगाया। बनारस में सारे बड़े अपराधी इनको जिताने में लगे हैं, बिहार में सारे अपराधी इनको जिताने में लगे, सारे माफियाओं का गठबंधन इनके साथ है। हमारे नेता ने एक निहायत सबसे गरीब वर्कर को मुख्यमंत्री बनाया, मिसाल कायम किया हेमंत सोरेन जी ने दुनिया में। भारत में यह मिसाल कायम नहीं हो सकता। हमारे नेता ने लोकसभा के चुनाव में नीलनी जी को, चाहे जिस तरीके से उनका संघर्ष शिबू सोरेन जी के साथ रहा, प्रदीप यादव जी को, और बगल में राजमहल विजय हांसदा जी जैसे साथियों को उन्होंने जो टिकट दी, यह ऐतिहासिक पल है, क्षण है। पूरा दुमका और गोड्डा के जो एक सबसे बड़े बहरूपिया, मोदी जी अमित शाह के भी गुरु से गुरु, उससे बड़ा बहरूपिया, उससे बड़ा नटवरलाल, उससे बड़ा ठग, उससे बड़ा आम आदमी के साथ धुरतई करने वाला व्यक्ति, सदन में हमेशा जनता को विश्वासघात में रखकर अदानी अंबानी की दलाली करने वाला व्यक्ति, पूंजीपतियों की दलाली करने वाला व्यक्ति, और ईडी और सीबीआई जिसको पकड़ लेती है, ये माध्यम होते हैं। ये गोड्डा के वर्तमान सांसद जिनका कोई इतिहास नहीं, ये जो बार बार कहते हैं ये हमारे दरमियान में एम्स और ये क्या कहते हैं एयरपोर्ट, ये मनमोहन सिंह के रीजन की चीजें हैं। जिस बात की शंका हम लोगों को, खासकर हमको और राहुल गांधी जी को
और इंडिया गठबंधन के सभी साथियों को है कि यदि नरेंद्र मोदी जी दोबारा आते हैं तिवारा, तो इस देश में कभी चुनाव नहीं होगा। लोकतंत्र की बात तो आप छोड़ दीजिए, चाइना के तर्ज पर ये, रूस के तर्ज पर ये चुनावी प्रक्रिया को एक कानूनी और संविधान को संशोधन करके हमारी पूरी लोकतांत्रिक प्रक्रिया को समाप्त कर देगी। इसको मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि नरेंद्र मोदी और आरएसएस की पूरी मंशा इस देश के चुनावी प्रक्रिया को खत्म कर एक बादशाहत काम करना और अंतिम जीवन तक प्रधानमंत्री या राष्ट्राध्यक्ष बने रहना, इसकी पूरी मंशा है। इसीलिए ये 400 पार सिर्फ संविधान बदलने के लिए नहीं, कोई भी चुनावी प्रक्रिया, कोई भी आप उठा के देख लें, वह सिर्फ एक ही चुनावी प्रक्रिया होगी। ये नरेंद्र मोदी जी का हिडन एजेंडा, आरएसएस का ये हिडन एजेंडा, ये बात आज उन्होंने भी जाहिर की, निर्मला सीतारमण के पति। और यह बात हमारे नेता और हम लोग सदन में और शुरू से लेकर यह बात हम लोग बोलते रहे, और इसकी चिंता है क्योंकि उसे पता है कि हिंदुस्तान की जनता मौका तो देती है, लेकिन नफरत करने वाले उतने निचले स्तर, जो हमारे आदरणीय प्रवक्ता महोदय जी ने जो बायोलॉजिकल बात की, जो खुद कहते हैं कि मैं बायोलॉजिकल नहीं हूं, मुझे ऊपर से भेजा गया। आप अंदाजा कीजिए ये किन किन शब्दों का प्रयोग करते हैं। बच्चे में जो सूट पहनता हो, जो 10 कंट्री घूम लिया हो एमएलए एमपी बनने के पहले, 1955 में जिसके पास दुमाला मकान हो, जिसके पिता के पास कई, एक नहीं कई स्टॉल हो, और वह व्यक्ति कितना दिग्भ्रमित किया है दुनिया में, झूठ बोला है, ये इसका अंदाजा कीजिए कि कब ये सत्य बोले, किस तरह देश की जनता को गुमराह किया। और महात्मा गांधी की बात करने वाला, मैं तो सिर्फ इतना कहूँगा, हिंदुस्तान के एक एक इंटेलेक्चुअल, पढ़े लिखे, जिस जाति धर्म वर्ग के लोगों, जिस हिंदुस्तान को शिव का कहा गया, नानक का कहा गया, बुद्ध का कहा गया, कबीर का कहा गया, राम और कृष्ण का कहा गया, मोहम्मद का कहा गया, जिस हिंदुस्तान को रविन्द्रनाथ टैगोर का कहा गया, जिस हिंदुस्तान को भगवान बिरसा मुंडा का कहा गया, वाल्मीकि का कहा गया, संत रविदास का कहा गया, जिस हिंदुस्तान को सावित्रीबाई फुले और महात्मा फुले का कहा गया, जिस हिंदुस्तान को अम्बेडकरवादी विचारों को कहा गया, और जिस हिंदुस्तान को गांधी के सोच से, विचारों से विश्व में नेल्सन मंडेला ने आत्मसात किया, मार्टिन लूथर किंग ने अपने जीवन में महात्मा गांधी के विचारों को उतारा। आज नहीं, पूरा विश्व महात्मा गांधी के साबरमती संत तूने कर दिया कमाल, दे दी हमें आज़ादी बिना खरक बिना ढाल। जनता चुनाव लड़ रही है, यह चुनाव 90% बनाम 10% का है। देश प्रधानमंत्री के रूप में राहुल जी को स्वीकार कर चुका है। इंडिया गठबंधन की जीत हर कीमत पर होगी, और पूरा का पूरा झारखंड जिस तरह मेरे नेता को जेल में बंद कर मरवाने की साजिश यातनाएं दी गई है, उसके लिए खड़ा हो चुका है एक एक आदिवासी, एक एक समाज का कमजोर दलित वर्ग। और एक तरफा वोट जब हम रांची जीत सकते हैं तो 14 सीट जीत सकते हैं।